9 एआई स्किल्स जो आपको नौ सीखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रूथ हियर पर। आज हम बात करेंगे ऐसी 9 एआई स्किल्स के बारे में जो आपको अभी सीखनी चाहिए। दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है, और जो लोग अभी से एआई में अपनी पकड़ बना लेंगे वो फ्यूचर में 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एआई बेसिक्स की। एआई बेसिक्स में सबसे पहले आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर्स को डेटा के थ्रू खुद से सीखने की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फेसबुक आपके दोस्तों के फोटो सजेस्ट करता है, ये मशीन लर्निंग का ही कमाल है। उसके बाद आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस्ड वर्जन है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। एनएलपी कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझने और उसमें कम्युनिकेट करने में मदद करता है। जैसे गूगल असिस्टेंट या एप्पल सीरी, ये सब एनएलपी की ही देन है। कोर्सेरा, यूडेमी, EDX जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको बहुत सारे अफोर्डेबल कोर्सेज मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एआई बेसिक्स आपके एआई जर्नी का पहला पड़ाव है। इसे अच्छे से समझकर आगे बढ़ें और एआई की दुनिया में अपनी जगह बनाएं। दोस्तों, एआई के लिए डेटा वो ईंधन है जो गाड़ी को चलाता है। डेटा एनालिसिस में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे क्लीन और ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करके मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं। इसके लिए आपको एक्सेल और पाइथन जैसे टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने और सिंपल कैलकुलेशंस करने में मदद करता है। वहीं पाइथन एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और एआई में बहुत होता है। पाइथन में पैंडास और नमपाई जैसे लाइब्रेरीज डेटा एनालिसिस को आसान बनाते हैं। कैगल और डेटा कैम्प जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स मिल जाएंगे जिन पर प्रैक्टिस करके आप अपनी स्किल्स को निखार सकते हैं। दोस्तों, एआई की दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कंप्यूटर्स की भाषा समझनी होगी, और वो भाषा है प्रोग्रामिंग। एआई के लिए कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं पाइथन, आर और जावा। पाइथन सबसे पॉपुलर और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज मानी जाती है, खासकर एआई और डेटा साइंस के लिए। इसका सिंटैक्स आसान होता है और इसमें लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स की भरमार है जो एआई डेवलपमेंट को आसान बनाते हैं। आर लैंग्वेज स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन्ड है। जावा एक पावरफुल और वर्सेटाइल लैंग्वेज है जिसका यूज लार्ज स्केल एआई एप्लीकेशंस बनाने में होता है। कोडकैडमी, फ्री कोड कैंप एंड हैकर रैंक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको इंटरैक्टिव कोडिंग ट्यूटोरियल्स और चैलेंजेस मिल जाएंगे। दोस्तों, अब बारी आती है एआई के दिल की, यानी मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग एआई का वो हिस्सा है जहां कंप्यूटर्स डेटा से सीखते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं और प्रिडिक्शंस करते हैं, वो भी बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड हुए। मशीन लर्निंग के दो मुख्य प्रकार हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम कंप्यूटर्स को लेबल्ड डेटा देते हैं, यानी डेटा के साथ उसका करेक्ट आंसर भी देते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम कंप्यूटर्स को अनलेबल्ड डेटा देते हैं और वो खुद ही डेटा में पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स ढूंढता है। मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ पॉपुलर एल्गोरिदम्स हैं लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज और न्यूरल नेटवर्क्स। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और MIT जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। दोस्तों, एआई एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन हर पावरफुल चीज की तरह इसके भी कुछ रिस्क्स और चैलेंजेस हैं। एआई एथिक्स का मतलब है एआई को इस तरह से डेवलप और यूज करना जिससे वो समाज के लिए बेनिफिशियल हो, किसी को नुकसान न पहुंचाए और फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे।
एआई एथिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं बायस, प्राइवेसी एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट। एआई मॉडल्स डेटा से सीखते हैं और अगर डेटा में बायस है तो एआई मॉडल भी बायस्ड डिसीजंस ले सकता है। एआई में प्राइवेसी भी एक बड़ा कंसर्न है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत बड़ा डेटा सेट चाहिए होता है और अगर ये डेटा लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। एआई के आने से बहुत सारे जॉब्स जाने का भी डर है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स के आने से ड्राइवर्स की जॉब्स जा सकती हैं। ओपन एआई और एआई नाउ इंस्टीट्यूट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एआई एथिक्स पर रिसर्च और एडवोकेसी का काम करते हैं। दोस्तों, एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और रन करने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है और यहीं पर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे सर्वर्स, स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर एक्सेस करना। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, Amazon वेब सर्विसेज, Azure, Microsoft Azure और Google क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको ऑन डिमांड कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है आपको एक्सपेंसिव हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रेंट पर ले सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स एआई डेवलपमेंट के लिए प्री ट्रेन्ड एआई मॉडल्स, टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स भी प्रोवाइड करते हैं। AWS, Azure एंड Google क्लाउड प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट्स पर फ्री ट्रेनिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, डेटा एनालिसिस से हमें इंसाइट्स मिलते हैं, लेकिन उन इंसाइट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना भी उतना ही जरूरी है और यहां पर आती है डेटा विजुअलाइजेशन की भूमिका। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है डेटा को विजुअली अपीलिंग और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स। जब हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं तो पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है और डेटा से मीनिंगफुल स्टोरीज निकालना आसान हो जाता है। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कुछ पॉपुलर टूल्स हैं टैब्लो, पावर BI एंड क्यूलिक सेंस। टैब्लो एक पावरफुल एंड यूजर फ्रेंडली टूल है जो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशंस बनाने में मदद करता है। पावर BI माइक्रोसॉफ्ट का एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो डेटा को कनेक्ट, मॉडल एंड विजुअलाइज करने में मदद करता है। क्यूलिक सेंस एक डेटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन प्रोवाइड करता है। डेटा विजुअलाइजेशन सीखने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, एआई प्रोजेक्ट्स अक्सर कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन पर अकेले काम करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए एआई में सक्सेसफुल होने के लिए कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। एआई प्रोजेक्ट्स में डेटा साइंटिस्ट्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और बिजनेस स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं। इफेक्टिव कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन से टीम्स एफिशिएंटली काम कर पाते हैं, आइडियाज शेयर कर पाते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। अपनी कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स और टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, एआई एक रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है। हर दिन नई टेक्नोलॉजीज, एल्गोरिदम्स एंड एप्लीकेशंस आ रही हैं। इसलिए एआई में आगे रहने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत जरूरी है। आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट से अपडेटेड रहना होगा, नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते रहना होगा और अपनी स्किल्स को निखारते रहना होगा। कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज और इंडस्ट्री पब्लिकेशंस का सहारा ले सकते हैं। ब्लॉग्स, पॉडकास्ट्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स को फॉलो करके भी आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 9 एआई स्किल्स जो आपको अभी सीखनी चाहिए अगर आप एआई की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। याद रखें, एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये फ्यूचर है। अगर आप आज से ही इन स्किल्स को सीखना शुरू करते हैं तो आप फ्यूचर के लिए तैयार रहेंगे और ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होंगे। तो देर किस बात की, अभी से शुरुआत करें और एआई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ट्रूथ हियर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।